नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर, जहां पर हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास का चौथा चरण देख रहे थे, जिसमें छायावाद हम लोग पढ़ रहे हैं। आज की क्लास 5वीं क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे महादेवी वर्मा को। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास महादेवी वर्मा को। हेडिंग डाल लीजिए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आज हम इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1960 ईस्वी। जन्म की बात करें तो 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में हुआ और निधन 1987 में। निधन की बात करें तो निधन कब हुआ? 1987 ईस्वी। पिता का नाम गोविंद प्रसाद। पिता कौन थे? गोविंद प्रसाद। और माता का नाम था इनके हेमरानी देवी। माता का नाम क्या था? हेमरानी देवी। महादेवी वर्मा का विवाह लिखिए। महादेवी वर्मा का विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था। रूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था, किंतु उन्होंने उस विवाह को स्वीकार नहीं किया। उस विवाह को स्वीकार नहीं किया। महादेवी वर्मा के उपनाम क्या है? आइए देखते हैं। महादेवी वर्मा के उपनाम की बात की जाए तो क्या है? छायावाद की शक्ति दुर्गा, आप जानते हैं इसको, लिख लीजिए। छायावाद की शक्ति या दुर्गा जिनको कहा जाता है, किसने कहा था? कृष्णदेव झारी ने कहा था। ब्रैकेट में लिख लीजिए, कहने वाले कौन है? कृष्णदेव झारी के अनुसार। लिखिए आप लोग। थोड़ा सा स्क्रीन को सेट कर लिया जाए, क्योंकि स्क्रीन ढंग से दिखाई नहीं दे रही है।
ऊपर महादेवी वर्मा लिखा हुआ है। एक मिनट इंतजार करिए आप लोग, पहले सेट कर लिया जाए उसके बाद। चलो अब दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़े दोस्तों। महादेवी वर्मा के उपनाम छायावाद की शक्ति या दुर्गा किसने कहा? कृष्णदेव झारी ने कहा। वेदना की कवित्री दूसरा नाम इनको मिला था क्या? वेदना की कवित्री। ये एक नंबर और ये दो। तीसरा नाम रहस्यवादी कवित्री। रहस्यवादी कवित्री। और चौथा नाम इनका था आधुनिक की मीरा। आधुनिक की मीरा। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पालनी। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पालनी। और ये नाम किसने दिया? निराला। निराला ने कहा। और ये किसने कहा था? कृष्णदेव झारी ने कहा था, छायावाद की शक्ति। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी, ये आपको पता ही, लिख लीजिए। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इस पेज में हमने महादेवी वर्मा के बारे में, परिचय के बारे में जाना है। जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश। और निधन कब हुआ था? 1987। पिता का नाम गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी। महादेवी वर्मा का विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हुआ था, किंतु उन्होंने उस विवाह को स्वीकार नहीं किया। महादेवी वर्मा के उपनाम की अगर बात की जाए तो क्या है? छायावाद की शक्ति या दुर्गा किसने कहा? कृष्णदेव झारी ने कहा। वेदना की कवित्री भी इनको कहा जाता है, रहस्यवादी कवित्री भी कहा जाता है, आधुनिक की मीरा भी इनको कहा जाता है, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पालनी भी इनको कहा जाता है। और कहने वाले कौन थे? निराला जी ने कहा है। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। तो दोस्तों इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं महादेवी वर्मा के काव्य के बारे में। अगर प्रथम कविता की बात की जाए तो प्रथम कविता इनकी कौन सी है? दिया। प्रथम कविता कौन सी है? दिया। और कब लिखी गई थी? 1918 में। प्रथम काव्य संग्रह निहार है। प्रथम काव्य
संग्रह कौन सा है? निहार। निहार। और कब? समय क्या है? 1930 ईस्वी। आइए देखते हैं महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह। हेडिंग डाल लीजिए, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? पहला तो निहार है। निहार, और इसकी रचना 1930 में हुई। 1930 में। इसमें कितनी कविताएं हैं? 47 कविताएं। ठीक। 2 नंबर पे देखें तो रश्मि है 1932 में। 1932 में कविताएं कितनी हैं? इसमें कविताएं हैं 35। 35 कविताएं इसमें संकलित हैं। इसके बाद नीरजा है 1935 में। नीरजा कब है? 1935 में। और कितनी कविताएं हैं? 58 गीत सम्मिलित हैं इसमें। 58 गीत सम्मिलित हैं। इसके बाद 4 नंबर पर देखें तो सांध गीत है 1936 में। सांध गीत कब है? 1936 में। और इसमें 45 गीत सम्मिलित हैं। कितने? 45 गीत। यामा है 1940 में। यामा कब है? 1940 में। निहार रसीम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। निहार रश्मि नीरजा व सांध गीत। व सांध गीत से चुनी हुई चुनी हुई 185 कविताओं का संकलन। 185 कविताओं का संकलन इसके लिए 1982 में 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। यामा की बात करें तो कब है? 1940 में। इसमें निहार रसीम नीरजा व सांध गीत से चुनी हुई 185 कविताओं का संकलन है। 185 कविताओं का संकलन है। इसके लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। अगली रचना की बात करें तो क्या है? दीपशिखा है।
दीप शिखा। और ये कब है? ये है 1942 में। 1942 में। कितने गीत हैं इसमें? 51 गीत। 51 गीत। 7 नंबर पर अगर बात करें तो सप्तपर्णा आती है। सप्तपर्णा और 1960 में है ये। वेदों की ऋचाओं का हिंदी अनुवाद है। वेदों की ऋचाओं का हिंदी अनुवाद। इसके बाद हिमालय 1963 में। 8 नंबर। हिमालय इनकी रचना है। कब है? 1963 में। राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं का संकलन है इसमें। राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं का संकलन। हिमालय के बाद संगनी है 1965 में। और इसमें 65 गीत हैं। आयाम है 1984 में। आयाम कब है? 1984। ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली की कविताओं का संकलन है इसमें। ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली की कविताओं का संकलन। टिप्पणी लिख लीजिए। टिप्पणी में लिखिए, महादेवी वर्मा की समस्त रचनाओं का प्रकाशन। महादेवी वर्मा की समस्त रचनाओं का प्रकाशन श्वेत प्रकाशन झांसी द्वारा महादेवी साहित्य नाम से महादेवी साहित्य नाम से
5 भागों में हुआ है। 5 भागों में हुआ है। एक लाइन और इसमें लिख लीजिए, हुआ है। महादेवी वर्मा की श्रेष्ठ कविताओं का प्रकाशन, ये दूसरा पॉइंट, ये मान लो पहला पॉइंट था, ये दूसरा। महादेवी वर्मा की श्रेष्ठ कविताओं का प्रकाशन 1990 में 1990 में अग्निशिखा नाम से प्रकाशित हुआ। अग्निशिखा नाम से प्रकाशित हुआ। अब आप लोग लिख लीजिए। आइए इस पेज को दोहरा देते हैं एक बार हम लोग। अगर हम लोग काव्य संग्रह के बारे में बात करें तो महादेवी की प्रथम कविता कौन सी है? तिया। कब है? 1918 में। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निहार है। और निहार कब है? निहार गलत लिखा हुआ है, आप लोगों ने बताया भी नहीं। निहार सही कर लीजिएगा। निहार कब है? 1930 में। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह की बात करें तो निहार है पहला काव्य संग्रह। कब है? 1930 में। कितनी कविताएं हैं? 47 कविताएं हैं। रश्मि है 1932 में, 35 कविताएं हैं। नीरजा है 58 गीत जिसमें सम्मिलित है। सांध्य गीत 1936 में है, 45 गीत सम्मिलित है। यामा 1940 में। इसी रचना पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1982 में। तो हमने इसमें सारी चीजें कर दी। निहार, रश्मि, नीरजा व सांध्य गीत की चुनी हुई 185 कविताओं का संकलन है। आपसे पूछ सकता है कि यामा में कितनी कविताओं का संकलन है, तो आपको क्या बताना है? 185 कविताओं का संकलन है। और किस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पर मिला था। यामा का समय क्या है? 1940। दीपशिखा की बात करें तो कब है? 1942 में है। 51 गीत इसमें सम्मिलित है। 7 नंबर पर शब्द पढ़ना है। 1960 में वेदों की ऋचाओं का हिंदी अनुवाद इसमें किया गया है। आपसे ऐसे पूछे वेदों की ऋचाओं का हिंदी अनुवाद महादेवी वर्मा के किस रचना में हुआ है? तो सप्तपर्णा में हुआ है। हिमालय 1963 में लिखा गया। राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं का संकलन देखने को इसमें मिलता है। उसके बाद संगिनी है 1965 में, जिसमें 65 गीत है। आयाम 1984 में है। ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली की कविताओं का संकलन किसमें है? आयाम में देखने को मिलता है। टिप्पणी की बात करें तो 2 टिप्पणी हमने करवा दी। महादेवी वर्मा की समस्त रचनाओं का प्रकाशन श्वेत प्रकाशन झांसी द्वारा महादेवी साहित्य के नाम से 5 भागों में हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, क्या लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आपका काम चल सकता है। महादेवी वर्मा की समस्त रचनाओं का प्रकाशन श्वेत प्रकाशन झांसी द्वारा महादेवी साहित्य नाम से 5 भागों में हुआ है। महादेवी वर्मा की श्रेष्ठ कविताओं का प्रकाशन 1990 में अग्निशिखा नाम से प्रकाशित हुआ। अगर आपसे ये पूछ ले अग्निशिखा किसकी रचना है, तो आपको क्या बताना है? महादेवी वर्मा की रचना बताना है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं अब महादेवी की काव्य रचनाओं के बारे में विशेष तत्व। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो देखते हैं आगे।
महादेवी, हेडिंग डाल लीजिए, महादेवी की काव्य रचनाओं, महादेवी की काव्य रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य। निहार 1930 में, निहार कब? 1930 में। रहस्यवाद, निहार 1930 में रहस्यवाद व वेदना से संबंधित कविताएं हैं, व वेदना से संबंधित कविताएं हैं। उसके बाद रश्मि में समय हमने पहले लिखवा दिया है, बार बार समय नहीं लिखवाएंगे। रश्मि में भाव पक्ष की अपेक्षा, भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन पक्ष, चिंतन की प्रधानता है, चिंतन की प्रधानता है। आपसे ये पूछ ले कि महादेवी वर्मा की किस रचना में चिंतन की प्रधानता है, तो कौन सी रचना है? रश्मि में। इसमें बाह्य जीवन जगत, इसमें बाह्य जीवन जगत माया आदि, माया आदि दार्शनिक विषयों से संबंधित कविताएं, विषयों से संबंधित कविताएं हैं। दीप शिखा में, दीप शिखा में बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं, इस संग्रह की अधिकांश कविताएं इस संग्रह की अधिकांश कविताएं दीपक से संबंधित है, दीपक से संबंधित है।
दीपक यहाँ आत्मा का प्रतीक है। दीपक यहाँ आत्मा का प्रतीक है। दीपक यहाँ आत्मा का प्रतीक है जो परमात्मा के विरह में जलता है। जो परमात्मा के विरह में जलता है। महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्र आइए देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र 1941 में। और क्या है इनका? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, और ये कब है? 1943 में। ये भी इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक, संस्मरण भी है और रेखा चित्र भी है। दोनों की झलक इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद आइए पथ के साथी 1956 में। पथ के साथी कब है? 1956 में। मेरा परिवार 1972 में। मेरा परिवार कब है? 1972 में। और स्मृति के चित्र, स्मृति के चित्र और ये कब है? ये है 1973 में। और ये तीनों क्या है? इनके संस्मरण। आइए एक एक करके सबको देख लिया जाए। चलो पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, इस पेज को दोहरा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महादेवी की काव्य रचनाओं के विषय में देखें तो निहार 1930 में रहस्यवाद व वेदना से संबंधित कविताएं। रसिम में भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन की प्रधानता है। इसमें बाह्य जीवन, जगत, माया आदि दार्शनिक विषयों से संबंधित कविताएं हैं। दीप शिखा में बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं दीपक से संबंधित है। दीपक यहाँ आत्मा का प्रतीक है जो परमात्मा के विरह में जलता है। महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्र की बात करें तो अतीत के चलचित्र हैं जो 1941 में है।
ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। उसके बाद स्मिथ की रेखाएं 1943 में है, ये भी इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरण पथ के साथी 1956 में, मेरा परिवार 1972 में, स्मिथ के चित्र, ये तीनों क्या है, इनके संस्मरण है। और कब है? पथ के साथी 1956 में है, मेरा परिवार 1972 में, स्मिथ के चित्र 1973 में। दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक, अतीत के चलचित्र की बात करें जो 1941 में है, अतीत के चलचित्र कब है? 1941 में। इसमें निम्नलिखित संस्मरण रेखा चित्र हैं। इसमें निम्नलिखित संस्मरण रेखा चित्र हैं। तो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 रामा, नंबर 2 भीषा, नंबर 3 बाल विधवा, नंबर 4 वैश्य की सती पुत्री, वैश्या की सती पुत्री, वैश्या की सती पुत्री, नंबर 5 बिंदा, नंबर 6 आलोपी, नंबर 7 साबिया, नंबर 8 बिट्टो, नंबर 9 बदलू, नंबर 10 विधवा माता, नंबर 11 लक्ष्मण। इसके बाद स्मिथ की रेखाएं, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर पर स्मिथ की रेखाएं कब है? 1943 में। इसमें निम्नलिखित इसमें निम्नलिखित 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें निम्नलिखित 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। आइए देखते हैं कौन कौन से। ठकुरी बाबा नंबर 1, ठकुरी बाबा, नंबर 2 चीनी फेरी वाले वस्त्र विक्रेता, चीनी
फेरी वाले वस्त्र विक्रेता। भक्तिन इसी में सम्मिलित है। 4 नंबर पर निर्धन, यहाँ पर 4 नंबर नहीं है पाएगा, लंबा है तो यहाँ पर लिखेंगे। निर्धन गृहवधू मुन्नू की माई। निर्धन गृहवधू मुन्नू की माई। 4 हो गए। 5 नंबर पर दो कुली। दो कुली। 6 नंबर पर बिबिया धोबिन। बिबिया धोबिन। और 7 नंबर पर मूक ममतामयी माँ। मूक ममतामयी माँ। पथ के साथी में आइए देखते हैं। 3 नंबर पर पथ के साथी कब है? 1956 में। इसमें निम्नलिखित 11 संस्मरण है। इसमें निम्नलिखित 11 संस्मरण है। कौन कौन से? दद्दा है, दो नंबर पर निराला भाई। तीन नंबर पर स्मरण प्रेमचंद। चार नंबर पर सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। और 5 नंबर पर सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। 6 नंबर पर प्रणाम। सात नंबर पर पूर्ण स्मरण। आठ नंबर पर सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त। 9 नंबर पर राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू। और 10 नंबर पर जवाहर भाई। जवाहर भाई। 11 नंबर पर संत राजश्री। संत राजश्री राजऋषि। संत राजऋषि।
पथ के साथी में दद्दा, निराला भाई, स्मरण प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रणाम, पूर्ण स्मरण, सियाराम शरण गुप्त, राजेंद्र बाबू, जवाहर भाई, संत राजऋषि। उसके बाद मेरा परिवार 4 नंबर पे, मेरा परिवार, इसमें निम्नलिखित 7 संस्मरण हैं। इसमें निम्नलिखित 7 संस्मरण है। और वो कौन कौन से हैं? नीलकंठ, दुर्मुख, दुर्मुख, निक्की, रोजी और रानी। 3 नंबर पर निक्की, रोजी और रानी। 4 नंबर पर गौरा, 5 नंबर पर नीलू, और 6 नंबर पर सोना, और 7 नंबर पर गिल्लू। ठीक, आइए इस पेज को दोहरा लेते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमने सबसे पहले अतीत के चलचित्र को देखा जो 1941 में, इसमें निम्नलिखित संस्मरण रेखा चित्र है। नंबर 1 रामा, घीसा, बाल विधवा, वैश्या की सती पुत्री, बिंदा, आलोपी, सबिया, बिट्टो, बदलू, विधवा माता, लक्ष्मण। ये किसमें सम्मिलित है? अतीत के चलचित्र में। उसके बाद स्मृति की रेखाएं 1943 में, इसमें निम्नलिखित 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। कौन कौन से हैं? ठकुरी बाबा, चीनी फेरी वाले वस्त्र विक्रेता, भक्ति, निर्धन गृहवधू, मुन्नू की माई, और 5 नंबर पर 2 कुली, 6 नंबर पर विबिया धोबिन, और 7 नंबर पर मूंग ममतामयी मां। पथ के साथी 1965 में है, इसमें निम्नलिखित 11 संस्मरण है। कौन कौन से? दद्दा, निराला भाई, स्मरण प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पथ, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रणाम, पूर्ण स्मरण, सियाराम शरण गुप्त, राजेंद्र बाबू, जवाहर भाई, संत राजऋषि। मेरा परिवार, इसमें निम्नलिखित 7 संस्मरण है। नीलकंठ, दुर्मुख, निक्की, रोजी और रानी, गौरा, नीलू, सोना, किल्लू। तो लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद और आगे देखते हैं भी महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह। महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? लिख लीजिए। श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की
कड़ियाँ। और ये कब है? ये है 1942 में। 1942। 2 नंबर पर क्षणदा। कब है? 1956 में। साहित्यकार की आस्था। 3 नंबर पर साहित्यकार की आस्था। 4 नंबर पर संकल्पिता। और ये कब है? 1968 में। 5 नंबर पर भारतीय संस्कृत के स्वर। भारतीय संस्कृति के स्वर। और ये है 1984 में। इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया है? आइए उसको देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, संपादित पत्रिकाएं। संपादित पत्रिकाएं। चांद है, महिला है, साहित्यकार है। नंबर 1 चांद, नंबर 2 महिला, नंबर 3 साहित्यकार, नंबर 4 विश्ववाणी। विश्ववाणी। और इसमें भी किस अंक का संपादन किया है? युद्ध अंक का संपादन। तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, युद्ध अंक का संपादन। अन्य गतिविधियां इनकी देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, अन्य गतिविधियां। अन्य गतिविधियां क्या क्या है? 1932 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य। 1932 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य। 1944 में साहित्यकार संसद की स्थापना। साहित्यकार संसद की स्थापना। 1952 में विधान परिषद। 1952 उत्तर प्रदेश विधान परिषद, ऐसे लिखिए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य। 1954 में
साहित्य अकादमी दिल्ली की स्थापना। साहित्य अकादमी दिल्ली की स्थापना में सहयोग। 1960 में 1960 में प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति 1964 में रंगवाणी की स्थापना। इतना देख लिए हैं, तो आइए देखते हैं पुरस्कार इनके। पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले हैं। नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार, स्मिथ की रेखाओं के लिए स्मिथ की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये कब मिला था? 1982 में। ठीक दोस्तों, इतना लिख लीजिए आप लोग। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लिया जाए। महादेवी वर्मा के निबंध के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका निबंध कौन कौन सा है। इनका निबंध है श्रृंखला की कड़ियां 1942 में, क्षणदा 1956 में, साहित्यकार की आस्था है, संकल्पिता है 1968 में, भारतीय संस्कृति के स्वर है 1984 में। संपादित पत्रिकाओं की अगर बात की जाए कौन कौन सी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, तो चांद का संपादन इन्होंने किया है, महिला का और साहित्यकार। इसके साथ साथ विश्ववाणी में युद्ध अंक का संपादन इन्होंने किया है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विश्ववाणी में किस अंक का संपादन महादेवी वर्मा जी करती थी, तो कौन सा अंक था? युद्ध अंक। अन्य गतिविधियों के बारे में अगर बात की जाए 1932 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही। उसके बाद 1944 में साहित्यकार संसद की स्थापना की। 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही। 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता ये रही। उसके बाद 1954 में साहित्य अकादमी दिल्ली की स्थापना में सहयोग किया। 1960 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति भी रही। 1964 में रंगवाणी की स्थापना की। अगर पुरस्कार की बात करें, इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, किस पर मिला है, तो नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला है, स्मिथ की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक मिला है, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आलोचकों के मत।
आलोचकों के मत के मत कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी हिंदी कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी और हिंदी के विशाल मंदिर, ये दोनों चीज हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाणिनि ये किसने कहा है? ये कहा है निराला जी ने। किसने कहा है? निराला जी ने। दूसरा लिखिए, इनके हृदय तंत्री के अपूर्व इनके हृदय तंत्री के अपूर्व झंकार में भारत माता के कंठ की झंकार में भारत माता के कंठ की वर्तमान ध्वनि भी श्रुत होनी चाहिए और ये किसने कहा? ये कहा हरिऔध ने। कहा इनके हृदय तंत्री के अपूर्व झंकार में भारत माता के कंठ की वर्तमान ध्वनि ही श्रुत होनी चाहिए। ये किसने कहा? हरिऔध ने कहा। अगला कथन लिखिए, ये सब कथन है। छायावादी कवियों में केवल 3 नंबर पर छायावादी कवियों में केवल महादेवी वर्मा छायावादी कवियों में केवल महादेवी वर्मा ऐसी हैं जिनका रहस्यवाद वर्मा शब्द नहीं आएगा, इस कथन में वर्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हम लोग भी नहीं करेंगे। छायावादी कवियों में केवल महादेवी ऐसी हैं जिनका रहस्यवाद खुल नहीं पाया। वे पूर्णतः रहस्यवाद के अंदर ही रही हैं। वे पूर्णतः रहस्यवाद के अंदर
के अंदर रही। और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का। चौथा कथन लिखिए, नीरजा संग्राम 4 नंबर पर। नीरजा संग्रह में महादेवी ने प्राकृत के माध्यम से प्राकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं की भव्य झांकियां एवं विरह वेदना के चित्र प्रस्तुत किए हैं। ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके बाद सांध गीत में कवित्री सुख और दुख 5 नंबर पर। सांध गीत में कवित्री सुख और दुख विरह और मिलन के समन्वय के लिए प्रयत्नशील है। और ये कथन किसका है? ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। इतने कथन पर्याप्त हैं, आप लोग लिख लीजिए। आइए हम एक बार इसको दोहरा लेते हैं। आलोचकों के मत देख रहे हैं। कल्याणी प्रतिभूमयी देवी जी, अगर ऐसे करके पूछा जाए महादेवी वर्मा के बारे में किसने कहा है, तो किसने कहा है? निराला ने। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि किसने कहा है? निराला ने कहा। ये दोनों चीजें निराला ने कहा है। दूसरा कथन क्या है? इनके हृदय तंत्री के अपूर्व झनकार में भारत माता के कंठ की वर्तमान ध्वनि भी श्रुत होनी चाहिए। ये किसका कथन? हरिऔध का। छायावादी कवियों में केवल महादेवी ऐसी है जिनका रहस्यवाद खुल नहीं पाया, वो पूर्णतः रहस्यवाद के अंदर रही है। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। 4 नंबर पर नीरजा संग्राम में महादेवी ने प्राकृत के माध्यम से मानवीय भावनाओं की भव्य झांकियां एवं विरह वेदना के चित्र प्रस्तुत किए हैं। ये किसने कहा? ये कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
सांध्य गीत में कवित्री सुख और दुख, विरह और मिलन के समन्वय के लिए प्रयत्नशील है। ये किसने कहा? नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण पंक्तियां। महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखी, हेडिंग डाल लीजिए, महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण पंक्तियां। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण पंक्तियां। मैं नीर भरी दुख की बदली, पहली पंक्ति है इनकी। मैं नीर भरी दुख की बदली, दुख की बदली। दूसरा, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, जीवन विरह का जलजात। तीन पंक्तियों की। चौथी, प्रिय साध ज्ञान मेरा जीवन, प्रिय सांध ज्ञान मेरा जीवन। कैसे कहती हो अली सपना है, 5 नंबर पर। कैसे कहती हो अली सपना है। पथ रहने दो अपरिचित, पथ रहने दो अपरिचित। प्राण रहने दो अकेला, बीन भी हूं तुम्हारी रागनी भी हूं, अगली पंक्ति है। बीन भी हूं तुम्हारी, बीन भी हूं तुम्हारी रागनी भी। रूप सी तेरा
घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास, पर न अंतिम छंद व्यथा का, पर न अंतिम छंद व्यथा का, मैं अब तक गा सकी हूँ, मैं अब तक गा सकी हूँ। जग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना है, सॉरी, जाग तुझको दूर जाना है। मैं अनंत पथ में लिखती हूँ, मैं अनंत पथ में लिखती हूँ। ये हैं महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण पंक्तियां। तो दोस्तों आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लिया जाए। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन कौन सी? मैं नीर भरी दुखती बदली, ये पहली पंक्ति। दूसरी क्या है? जो तुम आ जाते एक बार। तीसरी, विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात। चौथी पंक्ति क्या है? प्रिय सांध्य गान तेरा, प्रिय सांध्य गान मेरा जीवन हो। पांचवा, कैसे कहती हो अली सपना। छठे नंबर पर, पत रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। 7 नंबर पर, दीन भी हूं तुम्हारी रागिनी भी हूं। 8 नंबर पर, रूप सी तेरा घन केश पास। 9 नंबर पर न अंतिम छंद व्यथा का मैं अब तक गा सकी हूँ। 10 नंबर, जाग तुझको दूर जाना है। 11 नंबर, मैंने अनंत पथ में लिखती हूँ। ये थी महत्वपूर्ण पंक्तियां महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा यहाँ पर समाप्त होती है और आज की क्लास भी यहाँ पे समाप्त होती है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।